बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस पर हम लोग आप लोगों से कंप्लीट डिटेल में शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर शेयर करेंगे कि आपने एमडी कैट 2025 के अंदर अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, आपको पता चले कि पीएमडीसी की जानिब से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट कर दी गई है 2025 की, और ये लिंक आप लोगों को जो पीएमडीसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारी पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे प्रिपरेशन मटेरियल मिलता है, इसी तरह नीचे करके आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग लाजमी पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाएगा, एमडी कैट के सेक्शन में आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी जो है वो आप लोगों को और भी मजीद लिंक्स वगैरह, क्लोजिंग मिनट्स वगैरह, ये तमाम लिंक्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के टैब पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है, इस तरह करके जो है पोर्टल आएगा। आप लोगों ने जो है रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को अपना नेम यहाँ पे फुल टाइप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना फादर का फुल नेम यहाँ पे टाइप करना होगा सीएनसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई भी एरर्स ना हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन टाइप करनी होगी। आपका बे फॉर्म है, बे फॉर्म से भी कर सकते हैं। सीएनसी है तो वो बेस्ट है। ठीक है, सीएनसी बेस्ट होता है। अगर आपका बना हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक कर लेगा। ठीक है, बे फॉर्म पे भी कर सकते हैं। जुवेनाइल कार्ड, ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, उस पर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सीएनसी भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपने सीएनसी के जो नंबर है वो टाइप करने होंगे। उसके बाद आप लोगों को सीएनसी का जो इश्योरेंस डेट, ठीक है, आप लोगों का कब जो सीएनसी है वो कब बना था और वो आप लोगों को कब मिला था, तो उसकी जो डेट होती है वो सीएनसी के ऊपर मेंशन होती है। उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर आप लोगों को टाइप करना होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का जो सेल नंबर है, ठीक है, अब आप लोगों का फ़ोन नंबर यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा और ये बिल्कुल ऑपरेटिंग हो। ठीक है, आप लोगों के इस्तेमाल में हो, ये ना हो कि बंद नंबर हो, क्योंकि इसके ऊपर पीएमडीसी मैसेजेस वगैरह कर देगी। ठीक है, इसी तरह इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। अपने अकॉर्डिंगली आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को बहुत केयरफुली टाइप करना होगा। ये ना हो कि आप लोग वहाँ पे यूज़ ही ना करते हो, गलत ईमेल एड्रेस डाल दे तो आप लोगों का सारा जो है ना अप्लाई करते हुए आपका सारा इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल सही डालना है और वो डालना है जो आपका अपना हो। ठीक है, अगर आपका नहीं बना आप लोग बना ले, कोई 5 मिनट लगते हैं, आप लोग वो अपना ईमेल एड्रेस बना ले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो एक्टिव हुआ, उसका पासवर्ड आपको पता हो और मतलब उसको जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो इस्तेमाल के अंदर रखना है, क्योंकि उसके अंदर ईमेल्स वगैरह भी आपको आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में आपने पासवर्ड टाइप करना है, अपना सेव करके रखना है, किसी को बताना नहीं, और वो पासवर्ड आप लोगों को टाइप कर देना है। ठीक है, और दोबारा कंफर्मेशन पासवर्ड में आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4+3, तो आप लोगों को 7 टाइप करके आप लोग साइन अप कर दे। अब यहाँ पे हम लोग एक रैंडम जो डाटा है वो डालेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो डाटा है वो आप लोगों को डालना होगा और कोई भी उसमें मिस्टेक वगैरह ना करेगा। अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों ने अपना वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे, अब देख सकते हैं कि इस तरह करके आपके सामने पूरा पोर्टल आ चुका है जिसमें आप लोगों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे मजीद अब आप लोगों को डाटा डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आप लोगों को अपडेट प्रोफाइल, अपडेट एप्लीकेशन, ठीक है, लॉग आउट, यहाँ पे डैशबोर्ड, ये तमाम चीज़ आपको इस तरह करके शो हो रही होगी। ठीक है, अब मजीद चीज़ आप लोगों ने क्या डालनी है, सिटी ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अब आप लोग जहाँ पे रहते हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना होगा और डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पंजाब सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग सिर्फ यूएचएस में टेस्ट दे सकेंगे। अगर आप लोग सिंध करते हैं तो आप लोग सिर्फ आईबीए सखर के अंदर आप लोग टेस्ट दे सकेंगे। इसी तरह आप लोग इस्लामाबाद करते हैं तो आप लोग सजमो का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का जो केपीके करते हैं तो केएमयू का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का सिटी ऑफ डोमिसाइल, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आप लोग सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने कौन सा सिटी में आप लोग जो है वो उसका डोमिसाइल बना हुआ है। ठीक है, इसी रेफिड यूनिवर्सिटी आप लोगों को सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चले, फॉर एग्जांपल आप लोगों का सिंध का डोमिसाइल है। ठीक है, तो आप लोग सिंध में भी टेस्ट दे सकते हैं और आप लोग इंटरनेशनल वेन्यू में भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों का अगर पंजाब का डोमिसाइल है, ठीक है, तो आप लोग जो है पंजाब के यूएचएस में टेस्ट दे सकते हैं और अगर आप लोग इंटरनेशनल टेस्ट देना चाह रहे हो तो सजमो का टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस्लामाबाद का टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप लोग इस्लामाबाद में भी टेस्ट दे सकते हैं और इंटरनेशनल वेन्यू जो कि सजमो करेगा,
कंडक्ट करेगा उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना होगा इंपॉर्टेंटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है केपी सिलेक्ट करते हैं तो केपी के अंदर आप लोग जो है केएमयू सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरनेशनल वेन्यू में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पंजाब सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोगों ने सिटी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब या फिर अगर आप लोग बाहर टेस्ट देना चाह रहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यूएचएस सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप लोग जो है प्रेफर्ड सिटी आप लोगों को यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। पंजाब के अंदर जो जो टेस्ट सिटीज़ है वो आपके सामने आ रही होगी, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप लोग टेस्ट दे सके, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है वो देखना होगा कि एजुकेशन टाइप आपकी कौन सी है, ठीक है। आप लोग एफएससी किया हुआ है, ए लेवल्स किया हुआ है, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, ठीक है, तो उसको वो टाइप करना होगा। कि किसी स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट आया हुआ है तो उसको वो टाइप करना होगा। इसी तरह अगर अब उसका जो है अभी जो है उसने इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट से पहले पहले का जो रिजल्ट है वो अपलोड करना होगा डेफिनेटली। मतलब आप लोगों का जो रीसेंट आप लोगों का टेस्ट आपके पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कंबाइंड एफएससी का है तो आपको कंबाइंड एफएससी का ही डालना होगा, ठीक है। तो वो आप लोग मेक श्योर कर ले। अगर आपका एफएससी पार्ट 1 का आया हुआ है तो एफएससी पार्ट 1 का आप लोग टाइप कर ले, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के यहाँ पे 550 में से कितने आपके ऑब्टेन मार्क्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 500 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, यहाँ पे आपके परसेंटेज आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1100 में से आप लोग जो है टाइप कर रहे हैं तो वो भी आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 मार्क्स है तो मैं इस तरह। अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने अपलोड योर रीसेंट पिक्चर, अपलोड योर मार्कशीट और अपलोड योर सीएनईसी और अपलोड योर डोमिसाइल, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको अपलोड करने से पहले पहले आप लोगों ने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग कंप्यूटर से ही अप्लाई करें, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी जो रीसेंट पिक्चर है उसकी कॉपी रख लेनी है और उसको प्रॉपर नेम करके रख लेना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को अपनी मार्कशीट रखनी होगी और उसको प्रॉपर नेम करके रखना होगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप लोगों को अपने सीएनईसी कॉपी उसको जो है आप लोगों ने रखना होगा और उसका भी आप लोगों ने प्रॉपर नेम देना है। ये ना हो कि आप लोग एबीसी या इस तरह करके नाम रख दे, आपने प्रॉपर उसका लिखना होगा कि सीएनईसी अपना नाम और मतलब उसके अलावा आप लोगों को डोमिसाइल की इस तरह कॉपी रख लेगा उस फोल्डर में, ठीक है, ताकि अप्लाई करते हुए आपको कोई इशू ना हो और आप लोग कोई गलत फाइल अपलोड ना कर दे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता चले कि जो रीसेंट पिक्चर है उसमें आप लोगों के जो है क्लियर होनी चाहिए, रीसेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो है जो फाइल होगी वो जेपीजी फॉर्मेट के ऊपर ही जो है वो अपलोड हो सकती है और इसी के ऊपर आप लोगों को जो है टेस्ट सेंटर में आप लोगों को बैठने दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मार्कशीट होगी वो भी आप लोगों की जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का जो सीएनईसी होगा वो भी आप लोग जो जेपीजी फॉर्मेट में करेगा, ठीक है। ये भी जेपीजी फॉर्मेट जो ऑलरेडी जो है वो इसी फॉर्मेट के अंदर ही होती है ना, आप लोग पीडीएफ के अंदर अपलोड कर रहे हो तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो जेपीजी फॉर्मेट के ऊपर आप लोग वैसे ही इसको जो है बना लेगा। इसमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप लोग गूगल के ऊपर जो है इजीली सर्च करेंगे कि आप लोग अपनी कोई भी पिक्चर फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर है, पीएनजी में है, तो उसको आप लोग जेपीजी फॉर्मेट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा, आप लोग आराम से जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 MB भी जो है इजीली उसको अगर फॉर्मेट कोई 5 MB की है, 10 MB की है तो उसको भी आप लोग रिड्यूस करके 1 MB इजीली कर सकते हैं। और इसी तरह आपका डोमिसाइल जो है वो भी अपलोड करना लाजमी है। तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों के लिए डोमिसाइल भी मैंडेटरी था, ठीक है। तो हम लोग पहले से आपको कहते थे कि आप लोग डोमिसाइल बना ले। अगर स्टूडेंट से नहीं बनाया तो अब उनको इशू हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का जिनका बना हुआ है उनको ये लाजमी अपलोड करना होगा। डोमिसाइल के हवाले से एक मजीद जो भी अपडेट आती है पीएमडीसी की जानिब से कि अगर कोई रिलैक्सेशन मिलती है कि जिनका डोमिसाइल अभी नहीं बना या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके हवाले से वो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। अब हम लोग ने इस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और देख सकते हैं कि जेपीजी ही फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है, और 1 MB से कम है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंगली टाइप करना है और कोई भी एरर्स वगैरह ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले भी एक दफ़ा आप लोग रिव्यू कर ले कि आपको कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको क्लिक करके और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। मिनट से पहले आपको पता चले कि आप लोगों ने जो है एमडी-कैट की प्रिपरेशन अब बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। एमडी-कैट का प्रिपरेशन जो है आप लोग पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे जाके काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, पास पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ आपको मिलती है। और ये अकॉर्डिंगली न्यू सिलेबस आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, एफएलपीज मिल जाएंगे और ये काफ़ी आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा आप लोग मकसद का आखिरी मौका जो बैच है उसको लाजमी ज्वाइन कर लेगा। ये आपको जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टीचर से
कंसल्टेशन, ठीक है, टीचर से कोऑर्डिनेशन, व्हाट्सएप सपोर्ट, नोट्स, स्टडी प्लान, ये तमाम चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाएगी। और ये आपको प्रोमो कोड PLS लगाने पे 20% ऑफ भी मिलेगा। और PLS एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें MD कैट नम्स दोनों की प्रैक्टिस सेशंस हो गए, वो तमाम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप लोग प्रोमो कोड PLS लगाएंगे, ठीक है। तो नीचे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं कि वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग MD कैट की बुक है मकसद की जानिब से, वो भी परचेज कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प आउट करेगा। अगर हम लोग का जो एप्लीकेशन फ़ी है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत एतराज़ात उठाए गए, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग भी इसके ऊपर मजीद भी आवाज़ रेस करेंगे। ये 9,000 रुपीज़ जो रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, इसमें यहाँ पे एग्री कर देना है, ठीक है, कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। आप लोग जो है बैंक चलान से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैंक चलान पर क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आप लोगों के सामने जो है बैंक चलान आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे डिपोजिटर नेम, डिपोजिटर CNIC, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपॉजिट डेट, पेमेंट मोड, ये तमाम चीज़ें फिल करके और ये बैंक चार्जेस, ठीक है, तकरीबन 9,030 रुपये आप लोगों को जो है पे करने होंगे। और यहाँ पे आप लोग MCB के बैंक में जाके जो है किसी भी ब्रांच में आप लोग जाके ये जमा करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों के सामने जो है वो आपसे डिटेल, अब यहाँ से आप लोगों से वही डिटेल्स मांगेगा कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आप लोग उससे पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग तमाम अपनी डिटेल्स वगैरह टाइप करेंगे, बिलिंग डिटेल्स टाइप करेंगे, ठीक है, अपना सिटी वगैरह ये तमाम डिटेल्स टाइप करके आप लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप लोग ऑनलाइन करना चाह रहे हैं या बैंक चलान में करना चाह रहे हैं, तो ये आप लोग जो है इस तरह करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग अपनी प्रोफाइल को अभी इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं, एप्लीकेंट नेम भी चेंज कर सकते हैं, फादर नेम भी कर सकते हैं, CNIC भी अगर आपसे एरर है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अभी ऑप्शन दी हुई है कि आप लोग ये अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा आप लोग जो है अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आप लोग दोबारा अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे पेड आ जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।